श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे हिंदू सनातन धर्म में खर मास का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। 2025 में आखिरी में खर मास कब से कब तक रहेगा, यह खर मास क्यों लगता है, खर मास का क्या महत्व है, खर मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खर मास क्या होता है, खर मास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। भक्तों, प्रत्येक वर्ष में 2 बार खर मास लगता है। जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास शुरू हो जाता है। प्रत्येक वर्ष में 2 बार खर मास पड़ता है। खर मास के समय मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। विवाह, मुंडन, कोई भी नया कार्य शुरू करना इत्यादि कार्य, यानी कि जो भी शुभ कार्य होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। खर मास के समय ग्रहों के राजा सूर्य खर पर सवार होकर आते, खर यानी कि गधे पर सवार होकर आते हैं। इससे उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस बार भक्तों, वर्ष का आखिरी खर मास 16 दिसंबर 2025 को शुरू होगा। 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ पूरे 1 महीने के लिए खर मास रहेगा। खर मास में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वीडियो में आप आगे सुनेंगे। भक्तों, शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य भगवान 16 दिसंबर को सुबह 4:26 पर जब धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इसके साथ ही खर मास की शुरुआत हो जाएगी। पिता के कारक सूर्य 14 जनवरी तक इस राशि में रहेंगे, फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व के साथ ही खर मास समाप्त हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिषों के अनुसार जब सूर्य देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि यानी मीन या फिर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इस समय गुरु की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। सूर्य देव भी खर पर सवार होते हैं तो उनकी भी शक्ति इस समय क्षीण रहती है। तो ऐसे में शुभ विवाह से लेकर गृह प्रवेश, मुंडन, छेदन नहीं किए जाते हैं। कोई भी नया कार्य, नया बिजनेस, दुकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। भक्तों, खर मास के समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में क्या नहीं करना चाहिए, इस अवधि में भक्तों शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, तिलक, बेटी की विदाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। बेटी बहू की विदाई करनी है तो आप खर मास शुरू होने से पहले ही कर दें। 1 महीने के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इस समय विवाह संबंधी कार्य करने से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। खर मास यानी मल मास में गृह प्रवेश करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में दोष लगने की संभावना बताई जाती है। मल मास के समय कोई भी नया व्यापार नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस समय शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, सफलता अपेक्षित रूप से नहीं मिलती है। इन्हीं कुछ कारणों के कारण शुभ कार्य नहीं किया जाता है। खर मास के समय मुंडन, छेदन, जनेऊ, अन्य 16 संस्कारों को भी खर मास के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। खर मास के समय पूजा पाठ करना बहुत ही लाभदायक बताया जाता है। खर मास के समय सूर्य देव की पूजा करना, भगवान विष्णु जी की पूजा करना, तुलसी माता की पूजा करना अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। भक्तों, खर मास के समय प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए आप तांबे के लोटे में जल में सिंदूर, लाल पुष्प, अक्षत मिलाकर सूर्य भगवान को समर्पित करें। सूर्य भगवान का मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः,
मंत्र का आप स्मरण करें और भगवान सूर्यदेव को जल समर्पित करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ओम गृहणी सूर्याय नमः यह भगवान सूर्यदेव का अति प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य समर्पित करें। इस महीने में भक्तों जप तप दान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इन कार्यों को करने से बहुत सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। कई प्रकार के दोष जीवन में यदि चल रहे होते, पितृदोष, अन्य दोष, इन सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यह मास दान पुण्य करने के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। मल मास के समय भक्तों किसी भी पवित्र नदी में यानी गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की वृद्धि होती है। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते तो आप घर पर भी स्नान के जल में यदि गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मलमास के समय यानी खर मास के समय गाय, ब्राह्मण, जरूरतमंदों की सेवा करना भी बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। भक्तों हो सके तो खर मास के समय किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा एक बार अवश्य करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों खर मास यानी 16 दिसंबर से लेकर आप 14 जनवरी के बीच में जितना भी अधिक दान पुण्य करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, इसका पुण्य फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। भक्तों इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके हमारे सनातन संस्कृति के ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।